मेरा नाम ओम प्रकाश टकसाली है। मेरा नाम राजेंद्र टकसाली है। मेरा नाम सुनील टकसाली है। मेरा नाम वीरेंद्र टकसाली है। मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है। जन्म से ही टकसाली भवन में रह रहे हैं हम लोग। ये बिल्डिंग जब जयपुर बसा उस वक्त की बनी हुई है। ये समझ लीजिए आप 200-250 साल पुरानी होगी। जयपुर दरबार राजा मान सिंह के ज़माने में टकसाल हमारी हुआ करती थी। टकसाल मीन्स जहाँ सिक्के छपा करते थे। बाकी फादर्स वगैरह कहते थे कि हम लोग चौक में ही सो जाते थे। चांदी की उस समय चांदी का व्यापार होता था तो सिल्लियाँ आती थी, चांदी में सो लेते, सिल्लियों पे सो जाते थे। ट्रक के ट्रक आते थे, बहुत लंबा चौड़ा काम था। तो यहाँ पहले सिक्के बन के, सांचे बन के चांदी की टकसाल जाते थे। वो मैंने देखा नहीं, बुजुर्गों ने देखा है। वो सारी हमारे फोर फादर के अंडर में थी। जहाँ टकसाली में सिक्के छपते इट मीन टकसाल, इसलिए हमारा बैंक पड़ा टकसाली। और जैसे जैसे राजा का दरबार ख़त्म होता गया तो वो हमारी पावर छिनती गई और एक नया स्वरूप वो इंडिया गवर्नमेंट ने ले लिया, आरबीआई। वो पहले हम उसके थे और हमारे दादा के साइन चला करते थे, इसलिए हमारा बैंक पड़ा टकसाली। और हिंदुस्तान में जो भी टकसाली बैंक का होगा वो हमारे परिवार का ही सदस्य होगा। दुनिया में कोई भी दूसरा सदस्य टकसाली नहीं लगाएगा। जयपुर शहर में हम लोगों के करीबन 60 टकसाली भवन हैं। उनमें से मुख्य बाज़ार पे 2 ही स्थित हैं, एक ये है, एक दूसरा है, बाकी आसपास गलियों के अंदर है। इस भवन में हम करीब 150 से 200 आदमी थे, जो एक हमारे दादा के परिवार की ही औलादे थी सबकी। और हम करीब चौथी पीढ़ी में रन कर रहे हैं और हम बड़े मिलजुल के रहते थे। इंडोर गेम वगैरह काफ़ी होते थे जो आजकल के यंगस्टर जानते ही नहीं। फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए और धीरे धीरे लोग चेकआउट करते गए। यंगस्टर का रुझान कम होता गया, लेकिन हमारी पीढ़ी तक आज भी टकसाली वन से जुड़ी हुई है। शुरुआत यहाँ से हुई, पैदा यहीं हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरी 7 बहनें हैं, वो भी यहीं पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, परदादा दादी, वो लोग भी यहीं रहते थे। इवन परदादा के कजन्स वगैरह भी यहाँ रहते थे। छोटे थे जब खूब खेलते उठते थे। सब बच्चे किसी को खेलना होता तो बुला लेते थे कि दूसरे कमरे में से, कभी कहीं भी सो जाते थे। कोई ताला नहीं लगता था यहाँ पे, मर्जी है जैसे खेलना हो, किसी में कहीं भी सो जाना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सब मिलजुल के रहते थे। कुछ मेजर फैमिलीज़ थी यहाँ पे, उनके जैसे एक परिवार के अंदर 20-25 लोग एक जगह खाना खा रहे हैं। फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अलग होते गए। पहले एक साथ एक ही जगह खाना बनता था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा बच्चे होते गए परिवार टूटते गए, विघटन होता गया और वो उनके रसोई भी अलग बनने लगी, वरना पहले एक ही जगह बनती थी। हम टकसाली भवन में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े हैं, इसलिए हमारी पेरेंटल यादें यहीं जुड़ी हुई है। हालांकि इसकी बहुत कीमत, लेकिन हम हमारी यादों के सारे इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते। एक यादों से जुड़े हुए हैं, पुरानी यादें, तो उसके कारण यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ चढ़ने के अंदर उतरने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन यादों के साथ रहने के सिवाय उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। तो एक छोटी सी कंप्रोमाइज़ है और वैसे तो अपने आप में एक्सरसाइज हो जाती है। चढ़ने उतरने में अगर परेशानी हो रही है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। केवल 4 परिवार रह गए हैं। बाकी जो लोग हैं, क्योंकि वो परिवार उनके बढ़ते गए, उनको रहने की जगह कम रही तो छोड़ छोड़ के जाते रहे। चाहे ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया है, लेकिन हम इसको न तो ठीक कराना चाहते हैं, न इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। और हम आपको यहाँ बहुत महफूज महसूस करते हैं कि हम परिवार में रह रहे हैं।